ये साप्ताहिक बाइबल का उपदेश प्लेनफील्ड क्रिश्चियन साइंस चर्च इंडिपेंडेंट से है, जो प्लेनफील्ड, न्यू जर्सी, अमेरिका में है। अधिक जानकारी के लिए कृपया हमारी वेबसाइट पर जाएं www.plainfieldcs.com। आपके ध्यान के लिए ये पाठ रविवार 3 मई 2020 के लिए है। विषय: हमेशा की सजा। स्वर्णपथ: नीति वचन। जो अपने अपराध छिपाता है उसका कार्य सफल नहीं होता, परंतु जो उनको मान लेता और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। उत्तरदायी ध्यान। भजन संहिता। हे यहोवा, मैं अपने मन को तेरी ओर उठाता हूँ। हे मेरे परमेश्वर, मैंने तुझी पर भरोसा रखा है। मुझे लज्जित होने ना दे, मेरे शत्रु मुझ पर जय जयकार करने ना पाए। मुझे अपने सत्य पर चला और शिक्षा दे, क्योंकि तू मेरा उद्धार करने वाला परमेश्वर है। मैं दिन भर तेरी ही बात जोहता रहता हूँ। यहोवा भला और सीधा है, इसलिए वो पापियों को अपना मार्ग दिखलाएगा। हे यहोवा, अपने नाम के निमित्त मेरे अधर्म को, जो बहुत हैं, क्षमा कर। हे यहोवा, मेरी ओर फिर के मुझ पर अनुग्रह कर, क्योंकि मैं अकेला और दीन हूँ। तू मेरे दुख और कष्ट पर दृष्टि कर और मेरे सब पापों को क्षमा कर। पाठ उपदेश बाइबल में से। सैमुएल। तब यहोवा ने दाऊद के पास नातान को भेजा। वो उसके पास जाकर कहने लगा, एक नगर में 2 मनुष्य रहते थे, जिनमें से एक धानी और एक निर्धन था। धानी के पास तो बहुत सी भेड़ बकरियां और गाय बैल थे, परंतु निर्धन के पास भेड़ की एक छोटी बच्ची को छोड़ और कुछ भी ना था, और उसको उसने मूल लेकर जिलाया था, और वो उसके यहाँ उसके बाल बच्चों के साथ ही बड़ी थी। वो उसके टुकड़ों में से खाती और उसके कटोरे में से पीती थी, और उसकी गोद में सोती थी, और वो उसकी बेटी के समान थी। और धानी के पास एक बतूही आया, और उसने उस बतूही के लिए, जो उसके पास आया था, भोजन बनवाने को अपनी भेड़ बकरियों और गाय बैलों में से कुछ न लिया, परंतु उस निर्धन मनुष्य की भेड़ की बच्ची लेकर उस बतूही के लिए, जो उसके पास आया था, भोजन बनवाया। तब दाऊद का कोप उस मनुष्य पर बहुत भड़का, और उसने नातान से कहा, यहोवा के जीवन की शपथ, जिस मनुष्य ने ऐसा काम किया वो प्राण दंड के योग्य है, और उसको वो भेड़ की बच्ची का उगना भर देना होगा, क्योंकि उसने ऐसा काम किया और कुछ दया नहीं की। तब नातान ने दाऊद से कहा, तू ही वो मनुष्य है। इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि मैंने तेरा अभिषेक करा के तुझे इस्राएल का राजा ठहराया, और मैंने तुझे शाऊल के हाथ से बचाया। फिर मैंने तेरे स्वामी का भवन तुझे दिया, और तेरे स्वामी की पत्नियां तेरे भोग के लिए दीं, और मैंने इस्राएल और यहूदा का घराना तुझे दिया। और यदि ये थोड़ा था, तो मैं तुझे और भी बहुत कुछ देने वाला था। तूने यहोवा की आज्ञा तुच्छ जानकर क्यों वो काम किया जो उसकी दृष्टि में बुरा है। हित्ती ऊरिया को तूने तलवार से घात किया, और उसकी पत्नी को अपनी कर लिया, और ऊरिया को अम्मोनियों की तलवार से मरवा डाला है। इसलिए अब तलवार तेरे घर से कभी दूर ना होगी, क्योंकि तूने मुझे तुच्छ जानकर हित्ती ऊरिया की पत्नी को अपनी पत्नी कर लिया है। तब दाऊद ने नातान से कहा, मैंने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है। नातान ने दाऊद से कहा, यहोवा ने तेरे पाप को दूर किया है, तू ना मरेगा। तब दाऊद ने अपनी पत्नी बैतशबा को शांति दी, और वो उसके पास गया, और उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ, और उसने उसका नाम सुलेमान रखा, और वो यहोवा का प्रिय हुआ। तब दाऊद सब लोगों को इकट्ठा करके रब्बा को गया, और उससे युद्ध करके उससे ले लिया। तब उसने उसके राजा का मुकुट, जो तोल में किकार भर सोने का था और उसमें मणि जड़े हुए थे, उसको उसके सर पर से उतारा, और वो दाऊद के सर पर रखा गया। फिर उसने उस नगर की बहुत ही लूट पाई। भजन संहिता। हे परमेश्वर, अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर, अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा दे। मुझे भीन भांति धोकर मेरा अधर्म दूर कर, और मेरा पाप छुड़ाकर मुझे शुद्ध कर। मैं तो अपने अपराधों को जानता हूँ, और मेरा पाप निरंतर मेरी दृष्टि में रहता है। मैंने केवल तेरे ही विरोध पाप किया,
और जो तेरी दृष्टि में बुरा है वही किया है, ताकि तू बोलने में धर्मी और न्याय करने में निष्कलंक ठहरे। देख, तू हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है और मेरे मन ही में ज्ञान सिखाएगा। जूफा से मुझे शुद्ध कर, तो मैं पवित्र हो जाऊंगा। मुझे धो, और मैं हिम से भी अधिक श्वेत बनूंगा। मुझे हर्ष और आनंद की बातें सुना, जिससे जो हड्डियां तूने तोड़ डाली हैं वो मगन हो जाएं। अपना मुख मेरे पापों की ओर से फेर ले और मेरे सारे अधर्म के कामों को मिटा डाल। हे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। अपने किए हुए उद्धार का हर्ष मुझे फिर से दे और उद्धार आत्मा देकर मुझे संभाल। लूका। वो यरीहो में प्रवेश करके जा रहा था, और देखो, जक्कई नाम एक मनुष्य था जो चुंगी लेने वालों का सरदार और धानी था। वो यीशु को देखना चाहता था कि वो कौन सा है, परंतु भीड़ के कारण देख ना सकता था, क्योंकि वो नाटा था। तब उसको देखने के लिए वो आगे दौड़कर एक गुलर के पेड़ पर चढ़ गया, क्योंकि वो उसी मार्ग से जाने वाला था। जब यीशु उस जगह पहुंचा, तो ऊपर दृष्टि करके उससे कहा, हे जक्कई, झट उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। वो तुरंत उतरकर आनंद से उसे अपने घर ले गया। ये देखकर सब लोग कुड़कुड़ाकर कहने लगे, वो तो एक पापी मनुष्य के यहाँ जा उतरा है। जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु, देख, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया है तो उसे चुगना फेर देता हूँ। तब यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में उद्धार आया है, इसलिए कि ये भी इब्राहिम का पुत्र है, क्योंकि परमेश्वर का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। इतिहास। तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरें, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। इतिहास। क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा अनुग्रहकारी और दयालु है, और यदि तुम उसकी ओर फिरोगे तो वो अपना मुंह तुमसे ना मोड़ेगा। यहूदा। अब जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है और अपनी महिमा की भरपूरी के सामने मगन और निर्दोष करके खड़ा कर सकता है, उस अद्विकता परमेश्वर हमारे उद्धारकर्ता की महिमा और गर्व और पराक्रम और अधिकार हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, जैसा सनातन काल से है, अब भी हो और युगानुयुग रहे। आमीन। अब मैं मेरी बेकर रेड्डी द्वारा क्रिश्चियन साइंस की किताब विज्ञान और स्वस्थ शास्त्रों की कुंजी के साथ के साहस संबंधी अंश पढ़ूंगा। विज्ञान और स्वस्थ। प्रेम का डिजाइन पापी को सुधारना है। क्या आप ज्ञान को दया करने के लिए कहते हैं और पाप को दंडित करने के लिए नहीं? फिर आप गलत पूछते हैं। सजा के बिना पाप कई गुना होगा। यीशु की प्रार्थना, हमें हमारे पापों को माफ कर दो, क्षमा की शर्तों को भी निर्दिष्ट किया। व्यभिचारी स्त्री को क्षमा करते हुए उसने कहा, जाओ और अब पाप मत करो। हम पाप को नष्ट करने में ईश्वर की क्षमा और आध्यात्मिक समझ को स्वीकार करते हैं, जो बुराई को असत्य करार देती है। लेकिन पाप में विश्वास को तब तक दंडवत किया जाता है जब तक कि विश्वास बना रहता है। प्रार्थना को पाप को दूर करने के लिए स्वीकारोक्ति के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जाना है। इस तरह की त्रुटि सच्चे धर्म को बाधित करेगी। पाप को क्षमा कर दिया जाता है क्योंकि ये मसीह, सत्य और जीवन द्वारा नष्ट हो जाता है। यदि प्रार्थना इस विश्वास को पोषित करती है कि पाप को रद्द कर दिया गया है और उस आदमी को केवल प्रार्थना करने से बेहतर बनाया जाता है, तो प्रार्थना एक बुराई है। वो बुरा होता है जो पाप जारी रखता है, क्योंकि वो खुद को क्षमा के रूप में सपने दिखाता है। गलत काम करने का दुख है, लेकिन ये सुधार की दिशा में एक कदम है और बहुत आसान कदम है। ज्ञान द्वारा आवश्यक अगला और महान कदम हमारी ईमानदारी की परीक्षा है, अर्थात सुधार। सामान्य न्याय में हमें यह स्वीकार करना चाहिए कि परमेश्वर ने मनुष्य को वो करने के लिए दंडवत नहीं किया
जो उसने मनुष्य को करने में सक्षम बनाया, और वो जानता था कि मनुष्य क्या करेगा। भगवान वो है जिसकी आंखें अस्पष्ट नहीं देख सकती। उसे स्वीकार करके नहीं, बल्कि एक झूठे को खारिज करके हम सत्य को बनाए रखते हैं। केवल ये कहते हुए कि हम ईश्वर से प्रेम कर सकते हैं, हम उसे कभी प्रेम नहीं करेंगे। लेकिन बेहतर और पवित्र होने की लालसा दैनिक निगरानी में और दिव्य चरित्र के अधिक आत्मसात करने के प्रयास में ढालेगी और हमें नए सिरे से बनाएगी, जब तक कि हम उसकी समानता में नहीं जागते। पश्चाताप, आध्यात्मिक बपतिस्मा और उठान के माध्यम से नश्वर अपने भौतिक विश्वासों और झूठे व्यक्तित्व को बंद कर देते हैं। ये केवल समय का सवाल है कि छोटे से लेकर बड़े तक सब के सब मेरा ईश्वर का ज्ञान रखेंगे। पदार्थ के दावों से इनकार आत्मा की खुशियों की ओर, मानव स्वतंत्रता और शरीर पर अंतम विजय की ओर एक बड़ा कदम है। स्वर्ग के लिए एक रास्ता है, सिद्धभाव, और ईश्वरीय विज्ञान में मसीह हमें इस मार्ग को दिखाता है। कोई और वास्तविकता नहीं है अच्छे ईश्वर और उसके प्रतिबिंब को जानने और इंद्रियों के दुख और सुख से शरीर होने के अलावा जीवन की कोई अनय चेतना नहीं है। वासना, द्वेष और सभी प्रकार की बुराई रोगाग्रस्त विश्वास हैं, और आप उन्हें केवल उन दुष्ट उद्देश्यों को नष्ट करके ही नष्ट कर सकते हैं जो इन्हें उत्पन्न करते हैं। यदि पश्चाताप नश्वर मन में बुराई खत्म हो गई है, जबकि इसका प्रभाव अभी भी व्यक्ति पर बना हुआ है, तो आप इस विकार को दूर कर सकते हैं, क्योंकि भगवान का कानून पूरा हो गया है और अपराध को रद्द कर देते हैं। स्वस्थ पापी कठोर पापी होता है। ये विश्वास के पाप में कोई वास्तविक आनंद नहीं है। क्रिश्चियन साइंस के धर्म शास्त्र में सबसे महत्वपूर्ण बिंदुओं में से एक है। पापी की इस नई और सच्ची दृष्टिकोण के बारे में जानने के लिए उसे दिखाएं कि पाप कोई खुशी नहीं देता है, और ये ज्ञान उसके नैतिक साहस को मजबूत करता है और बुराई और अच्छाई से प्यार करने की उसकी क्षमता को बढ़ाता है। बीमार को ठीक करना और पापी को सुधारना क्रिश्चियन साइंस में एक ही बात है। दोनों इलाज के लिए एक ही विधि की आवश्यकता होती है, और ये सत्य में अविभाज्य हैं। घृणा, ईर्ष्या, बेईमानी, भय और ऐसी अनेक चीजें एक आदमी को बीमार बनाती हैं, और ना तो भौतिक चिकित्सा और ना ही मन उसे स्थायी रूप से मदद कर सकता है। यहाँ तक कि शरीर में भी, जब तक कि वो उसे मानसिक रूप से बेहतर बनाता है और इसलिए उसे उसके विध्वंसक से बचाता है। मूल त्रुटि नश्वर मन है। घृणा क्रूर इच्छाओं को बढ़ाती है। बुरे इरादों और उद्देश्यों का भोग किसी भी आदमी को एक निराशाजनक पीड़ित बनाता है, जो सबसे कम प्रकार के साहस से ऊपर है। क्रिश्चियन साइंस मनुष्य को भविष्यवाणियों में महारत हासिल करने के लिए आज्ञा देती है, दया के साथ घृणा करने के लिए, शुद्धता के साथ वासना को जीतने के लिए, दान के साथ बदला लेने के लिए, और ईमानदारी के साथ धोखे को दूर करने के लिए। यदि आप स्वस्थ, खुशी और सफलता के खिलाफ सिद्ध अंतरकारियों की एक सेना को संजोना नहीं चाहते हैं, तो इन त्रुटियों को उनके शुरुआती चरणों में नष्ट कर दें। वो आपको न्यायाधीश के पास पहुंचाएंगी, जो त्रुटि के खिलाफ सच्चाई का मध्यस्थ होगा। न्यायाधीश आपको नया दिल देगा, और नश्वर मन और शरीर पर नैतिक कानून की सजा दी जाएगी। जब तक आपको अंतम भुगतान नहीं किया जाता है, तब तक दोनों को पदच्युत किया जाएगा, जब तक कि अपने भगवान के साथ आपका खाता संतुलित नहीं किया जाता। मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। अच्छा इंसान आखिरकार अपने पाप को दूर कर सकता है। सिवियान को नष्ट करना पाप की आवश्यकता है। अमर मनुष्य ईश्वर की सरकार प्रदर्शित करता है, जिसमें पाप करने की शक्ति नहीं है। पापी को इस तथ्य से कोई प्रोत्साहन नहीं मिल सकता कि विज्ञान बुराई असत्यता को प्रदर्शित करता है, क्योंकि पापी पाप की वास्तविकता बना देगा, जो वास्तविक असत्य है, और इस प्रकार क्रोध के दिन के खिलाफ क्रोध इकट्ठा करता है। वो खुद के खिलाफ साजिश में शामिल हो रहा है, अपने स्वयं के जागरण के खिलाफ भयानक अवास्तविकता जिसके द्वारा उसे धोखा दिया जाएगा। केवल वही जो पाप का पश्चाताप करते हैं और असत्य का त्याग करते हैं, बुराई की असत्यता को पूरी तरह से समझ सकते हैं। भगवान प्यार है। ये मानने के लिए कि ईश्वर क्षमा करता है या पाप को दंडित करता है, जैसा कि उसकी दया की मांग की गई है,
बिना शर्त के प्यार को गलत समझना और प्रार्थना को अपराध के लिए सुरक्षा कवच बनाना है। हमेशा अच्छा रहने की आदत का संघर्ष एक दैनिक प्रार्थना है। उसका मकसद उनके द्वारा लाई गई आशीर्वादों में प्रकट होना है। वो आशीर्वाद जो भले ही श्राव्य शब्दों में स्वीकार नहीं किया जाता, हमारी योग्यता को प्यार का भागीदार बनाते हैं। ईश्वरीय प्रेम मनुष्य को सुधारता है और नियंत्रित करता है। पुरुष क्षमा मांग सकता है, लेकिन ये ईश्वरीय सिद्धांत केवल पापी को सुधारता है। अब मैं विवेक रेड्डी द्वारा चर्च मैनुअल में दिए गए 3 दैनिक कर्तव्यों को पढ़ूंगा। दैनिक प्रार्थना। प्रत्येक दिन प्रार्थना करने के लिए इस चर्च के प्रत्येक सदस्य का कर्तव्य होगा, तुम्हारा राज्य आए, ईश्वरीय सत्य, जीवन और प्रेम के शासन को मुझ में स्थापित कर और मुझ पर शासन कर, और तेरा वचन सभी मनुष्यों के स्नेह को समृद्ध कर सकता है, उन पर शासन कर। आदेशों और कर्तव्यों के लिए एक नियम। ना तो दुश्मनी और ना व्यक्तिगत लगाव मदर चर्च के सदस्यों के आदेशों और कर्तव्यों पर लागू करना चाहिए। विज्ञान में दिव्य प्रेम ही मनुष्य को नियंत्रित करता है और एक क्रिश्चियन विज्ञानी प्यार की मीठी सुविधाओं को दर्शाता है। प्यार में डांटने पर, सच्चा भाईचारा, परोपकार और क्षमा में इस चर्च के सदस्यों को प्रतिदिन ध्यान रखना चाहिए और सभी बुराई दूर करने, भविष्यवाणी, न्याय करने, निंदा करने, परामर्श देने, प्रभावित करने या गलत तरीके से प्रभावित होने से बचने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। कर्तव्य के प्रति सतर्कता। इस चर्च के प्रत्येक सदस्य का यह कर्तव्य होगा कि वह प्रतिदिन आक्रामक मानसिक सुझाव से बचाव करे और भूलकर भी ईश्वर, नेता और मानव जाति के प्रति अपने कर्तव्य की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। उनके कामों से उन्हें आंका जाएगा और वो उचित या निंदनीय होगा।